तो दोस्तों अपने राजस्थान में NFSA यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं। जी हां, लेकिन राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वाने से पहले इस पूरे प्रकरण को आपको समझना है और अपनी तैयारी पहले ही करनी है। अब राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर जो नए आदेश आए हैं उसके बारे में इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों काफी दिनों से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो लगातार मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम कब से जुड़ना शुरू होंगे। तो उनको मैं हर बार एक ही बात है वो बोला करता था कि जैसे इस बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो अपडेट की जानकारी आपको जरूर दूंगा। तो वो अपडेट आ चुका है। अब राशन कार्ड में नए नाम है वो जुड़ना शुरू हो चुके। पहले इस प्रकरण को आपको मैं समझाता हूं। देखिए दोस्तों, संबंधित खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा 5 अगस्त 2024 को 3-4 आदेश जारी किए गए थे। अब यहां पे 3-4 आदेश का मतलब ये है कि देखिए आदेश तो एक ही विभाग से जारी हुए, लेकिन इनकी एक कड़ी होती है। जैसे सबसे बड़ा अधिकारी है, उससे नीचे के अधिकारी को जारी करता है, फिर उससे नीचे को और फिर उससे नीचे को, इस तरह से एक कड़ी है वो बनती रहती है। तो इस तरह से ये 3-4 आदेश हैं वो जारी किए गए। अब यहां पे सबसे पहला जो 5 अगस्त को आदेश जारी हुआ था वो सचिवालय के द्वारा जारी हुआ था और वो जारी किया गया था परिवहन विभाग को लेके। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पे संबंधित विभाग के द्वारा परिवहन विभाग से ये जानकारी मांगी गई थी कि अपने राजस्थान में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास यहाँ पे 4 व्हीलर है, यानी 4 टायरों वाली कोई साधन या गाड़ियां। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के कुछ नियम हैं, कुछ पात्रताएं। तो उसमें कुछ ऐसे परिवार भी पात्र हैं जिनके घर में कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है वो हो, या फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए 4 व्हीलर हो, कोई भी एक साधन हो, कोई गाड़ी वाड़ी हो, तो वो इसके लिए पात्र है। तो इस प्रकार की सूचना है वो मांगी गई है ताकि विभाग के पास है अपात्र परिवारों की जानकारी आ जाए और उनके नाम है वो हटा दिए जाए ताकि नए परिवार को इसका मौका वो मिल सके। अब इसके बाद यहां पे देखिए दूसरा जो आदेश जारी हुआ था तो आयुक्तालय को और संबंधित जिला कलेक्टर को है वो जारी हुआ था। अब आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में 2 चरणों के अंदर है नाम जोड़े जाएंगे। इसमें पहला जो फेस होगा ऐसे परिवार के लिए होगा जो पहले से ही पात्र है, यानी जिनका नाम राशन कार्ड में खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में पहले से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके परिवार में 0 से लेके 18 वर्ष का कोई बालक बालिका है, उनका नाम नहीं जुड़ा। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके घर में नई पुत्र वधू आ गई, शादी ब्याह करने के बाद भौड़िया आ गई है, उसका नाम नहीं जुड़ा हुआ है। तो पहले फेज के अंदर ऐसे परिवार को वो जोड़ा जाएगा। अब इसके बाद यहां पे दूसरे फेज की शुरुआत होगी और दूसरे फेज के अंदर बिल्कुल नए फ्रेश जो परिवार है उनके नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन अभी नाम नहीं जोड़े जाएंगे दूसरे फेज वालों के, बिल्कुल नए वाले। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा, देखिए मैं 2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो 2 मिनट में आपको पूरी जानकारी देते हैं, हालांकि वो पूरी नहीं होती है, आधी अधूरी होती है। क्योंकि जब जानकारी पूरी लेनी है, नियमों को समझना है, तो भैया वीडियो तो लंबी जरूर बनने वाली। और अक्सर जब भी इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाता था, बात अपन जनवरी से शुरू कर लेते हैं, जनवरी 2024 में भी बनाया, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में, जैसे जैसे अपडेट आते रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं उन्होंने ये कहा था कि भैया जनवरी में नाम जुड़ना शुरू हो जाएंगे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, ऐसे वो हर एक दिन वीडियो बनाते थे और व्यूज पाने के लिए। लेकिन मैंने मेरी वीडियो में हर बार यही बोला है कि वर्ष 2024 के अंदर है नए परिवारों का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। और वो मेरा वाकया, वो मेरी बात है यहां पे 80% तो सही साबित हो चुकी है, 20% का मामला बचा है। 20 कैसे, देखिए आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखिए नए परिवार का नाम पहले फेज यानी पहला चरण समाप्त होने के बाद दूसरे चरण में जोड़ा जाएगा। अब पहले चरण के अंदर किन व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएंगे, जिनके परिवार में 0 से लेकर
18 वर्ष के बालक बालिका हैं उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, और जिनके घर में नई पुत्र वधू आई है उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ, तो ऐसे परिवारों का नाम पहले जोड़ा जाएगा। यानी जिनके राशन कार्ड पहले बन चुका है और जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है उनका जोड़ा जाएगा। और इस काम को करते करते मेरे ख्याल से 3-4 महीने का समय लग जाएगा, क्योंकि विभाग का यह कहना है जो आदेश जारी हैं, आदेश कहां मिलेंगे आगे हम बात करेंगे, हालांकि ऑफिशियल साइट पे आपको ये आदेश वो नहीं मिलेंगे। देखिए उसमें यह कहा गया है कि पहले चरण के अंदर जब यहां पे पूरा जो रिकॉर्ड है वो 0 हो जाएगा, यानी ऐसा कोई पात्र परिवार है जिसकी संख्या 0 हो जाएगी, तब यहां पे दूसरे चरण का कार्य है वो शुरू किया जाएगा। अब यह पहले चरण का कार्य मुझे तो ऐसा लग रहा है 3-4 महीने में होगा। अभी अगस्त का समय चल रहा है, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, 3-4 महीने का समय यहां पे बचा हुआ है। तो तकरीबन मेरी वो बात है ना वो 99% वो सही साबित होगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन जैसे ही नए नाम को लेके और कोई नया अपडेट आएगा तो आने वाली वीडियो के अंदर या नए अपडेट के आने के बाद आपको जरूर जानकारी दूंगा। अब यह जानकारी उन परिवार के लिए जिनके परिवार में 0 से 18 या नई पुत्र वधू जिनका नाम नहीं जुड़ा, वो भैया अब अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा। अब आपके नाम जुड़ना शुरू हो चुके, हालांकि फिलहाल यहां पे पोर्टल शुरू नहीं हुआ है क्योंकि 5 अगस्त को आदेश जारी हुआ है। अब यहां पे पोर्टल को अनलॉक करने में शायद अगले 10 दिन का समय लग सकता है, लेकिन पोर्टल तो 100% है अनलॉक होगा। लेकिन इससे पहले आपको कुछ अपनी तैयारियां करनी है। क्या क्या तैयारी करनी है? एक तो देखिए आपके परिवार के जितने भी मेंबर है सबका नाम आपको अपना जो जन आधार कार्ड है ना उसमें जुड़वाना है, पहली बात। इसके बाद यदि आपने अपने जन आधार की केवाईसी को कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपका केवाईसी को कंप्लीट करवाना। उसके बाद यदि आपके जन आधार में आपका बैंक खाता ऐड नहीं है तो भैया वो भी ऐड करवा लीजिएगा। इसके साथ यहां पे देखिए यदि आपके परिवार के अंदर जितने भी मेंबर हैं और सबके यहां पे देखिए बैंक अकाउंट खुले हुए हैं, ये कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबके यदि बैंक अकाउंट खुले हुए और किसी भी व्यक्ति का आधार कार्ड के साथ बैंक की सीडिंग नहीं हो रखी है तो वो बैंक की सीडिंग है वो करवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए अपने राजस्थान में काम तो चल रहा है जन आधार से, लेकिन अगर अपन पूरे भारत की बात करें, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आधार कार्ड से अपना काम चल रहा है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं सबका जो पैसा है वो आधार कार्ड के जरिए आता है, लेकिन वो जब आता है तब आप अपने आधार कार्ड के अंदर अपने बैंक को लिंक करवाओगे। बैंक को कैसे लिंक करवाया जाता है इसके लिए अलग से वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा। इसके बाद यहां पे देखिए आपको एक आवेदन फॉर्म है वो भी तैयार करना है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके बाद कुछ शपथ पत्र हैं, कुछ नोटरी, कुछ प्रमाण हैं, आपको यहां पे प्रमाणित करवाना आवेदन फॉर्म को। संबंधित जो भी आपके सहायक दस्तावेज हैं जैसे आधार कार्ड है, जन आधार कार्ड है, ये पहले ही आपको तैयार करवा के अपने पास है वो रख लेने हैं, ठीक है ना। अब जैसे ही पोर्टल अनलॉक होगा, अनलॉक होने के बाद तुरंत आप किसी भी ई मित्र के माध्यम से आप अपना ये आवेदन है वो करवा सकते हैं। अगर आपके गांव में है तो गांव से करवा सकते हैं, लेकिन इन आदेशों में एक बात और कही गई है कि जहां पर जिन ई मित्रों के द्वारा ज्यादा आवेदन किए जाते हैं तो भैया उनकी गहराई से जांच की जाए, क्योंकि अब तक ये देखने में आया है इन ई मित्र वालों ने यहां पे देखिए बहुत सारे अपात्र परिवार को जोड़ दिया है। अब उसका खामियाजा कौन भुगत रहे हैं? जो इसके लिए पात्र है उनका नाम नहीं जुड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप यदि इस योजना के लिए पात्र नहीं है तो भैया अपना जो आवेदन फॉर्म है वो विथड्रॉ कर लीजिएगा। राशन कार्ड से जो खाद्य सुरक्षा वाला उससे अपना नाम हटवा लीजिएगा। अगर आप खुद नाम नहीं हटवाते हो, जब आप पकड़े जाओगे तो भैया यहां पे संबंधित विभाग है सूद समेत आपकी वसूली कर लेगा, ब्याज सहित। याद रखना 29 रुपया किलो के हिसाब से गेहूं का पैसा आपसे वसूला जाएगा, गवर्नमेंट ने वसूला भी है, तो अपना नाम विथड्रॉ करवा लीजिएगा। अब यहां पे देखिए धीरे धीरे अपात्र परिवारों के नाम पहले भी हटाए गए थे, और जिसके बाद यहां पे जिन्होंने वर्ष 2022 में आवेदन फॉर्म भरे थे, ठीक है, उसका नाम पिछले 1-2 महीने में है, नए नाम है वो जोड़े गए थे, ठीक है। लेकिन अब यहां पे नई प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है ना।
तो नई प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही आप अपने काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। जो बिल्कुल नए पात्र परिवार हैं जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है खाद्य सुरक्षा वाला, वो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे अपडेट आएगा, अपडेट आने पे आपको जरूर है वो जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए हम वैसे क्रिएटर नहीं हैं जो आपको व्यूज पाने के लिए है आधी अधूरी जानकारी देते हैं। हम सही, हाँ वीडियो लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको सही हो मिलेगी। यदि संबंधित आदेश आपको डाउनलोड करना है तो इसके लिए हमारी साइट पे आप विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। यहां पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे पब्लिक जो डोमेन है यानी संबंधित विभाग की जो वेबसाइट है वहां पर इस प्रकार के कोई भी आदेश आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप ये कहोगे कि आपके पास ये आदेश कहां से है? अरे भैया, हमारे भी संबंधित विभाग के कुछ व्यक्ति जान पहचान के हैं, कुछ ईमानदार अधिकारी भी हैं जो लगातार इस प्रकार की सूचना को पब्लिक के साथ वो शेयर करते हैं, तो वो मेरे को भेज देते हैं, तो हम भी आपके साथ है वो शेयर कर देते हैं। हालांकि कई बार संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को बोला कि भाई इस प्रकार के जब भी आप आदेश जारी करो ना तो अपनी साइट पे अपलोड है वो कर दिया करो, लेकिन वो क्या करते हैं, संबंधित जिला कलेक्टर को या डीएसओ को वाया मेल के जरिए सूचित कर देते हैं। अब पब्लिक को तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन फिर भी आदेश हमारे पास आ चुके हैं। आप डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी देरी जरूर हुई है, क्योंकि बहुत सारे अपडेट हैं, शिक्षा विभाग की जानकारी स्कूल वालों को देना होता है, स्टूडेंट को देना होता है, अभिभावकों को देना होता है, तो समय के साथ आपको जानकारी हो मिलती रहेगी। फिर भी यदि राशन कार्ड को लेकर यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए है मेरे साथ जुड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। आपका समाधान या आपकी समस्या का समाधान करने में मुझे खुशी होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।